साथियों जोहार, जय भीम, जय संविधान। आप देख रहे हैं किस प्रकार कुछ मनवादी लोग ग्वालियर में आज ही वो 2 कौड़ी का अनिल मिश्रा बाबा साहब के पुतले को जलाने की बात करता है और उससे जुड़े हुए कुछ लोग बाबा साहब का पुतला जलाने के लिए निकल पड़ते हैं ग्वालियर की सड़कों पर। ये सामाजिक स्वार्थ बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप वास्तव में अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा साहब का सम्मान करते हैं तो अनिल मिश्रा को तुरंत गिरफ्तार करके एनएसए लगाकर जेल भेजें। ये पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। जिन बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा, जो बाबा साहब भारत के संविधान के निर्माता हैं, लेकिन उनके पुतले को जलाया जा रहा है और मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, वो उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा है। तो 2 कौड़ी का अनिल मिश्रा बार बार बाबा साहब को गाली देता है, लेकिन बाबा साहब को गाली देने वालों को अनिल मिश्रा को क्यों मध्य प्रदेश की पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, क्यों संरक्षण दे रही है? क्या इसलिए उसके भाई जो जज है, हमें जानकारी मिली है कि अनिल मिश्रा का भाई जज है, इसके कारण वो पूरा बच रहा है। और पीछे से कुछ लोग जो हैं, सरकार से मिले हुए जो लोग हैं, मनवादी लोग हैं, वो अनिल मिश्रा को संरक्षण दे रहे हैं। ग्वालियर में बाबा साहब का पुतला जलाने का जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। बाबा साहब को पूरे देश और दुनिया भूलती है। जिन बाबा साहब की मूर्तियां अलग अलग यूनिवर्सिटियों में लगाई जा रही है, दुनिया के कोने कोने में, मध्य प्रदेश ग्वालियर में उनको गाली दी जा रही है, उनके पुतलों को जलाया जा रहा है, उनके संविधान को मानने को तैयार नहीं है। और सरकार जो भाजपा की सरकार है, पता नहीं क्यों अंधी हो चुकी है, जो ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ अभी आप लोगों को जागने की जरूरत है। अभी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी समाज को समझने की जरूरत है, संविधान के पक्षधर लोगों को समझने की जरूरत है। जनवरी 2026 को संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ आपको दिखाना है कि संविधान के पक्षधर लोग, संविधान को मानने वाले लोग, बाबा साहब को मानने वाले लोग, बिल को मानने वाले लोग, फूले को मानने वाले लोग भोपाल की धरती पर संविधान की शपथ लेंगे, क्योंकि देश संविधान से चलता है। और हम बार बार कह चुके हैं, जिन लोगों को भारत का संविधान पसंद नहीं है वही देश छोड़कर अपने मातृ वतन चले जाए। यदि जैसे लोग अपने मातृ वतन लौट जाए, हमको कोई जरूरत नहीं है उनको यहाँ रहने की। जो मानवता में भेद उत्पन्न कर रहे हैं, जो मानव जाति को लड़ाने का षड्यंत्र रच रहे हैं, देश संचालित होगा भारत के संविधान से होगा और कानून और कायदे से होगा। इसलिए संविधान की किताब हाथ में लेकर कलम और कागज की लड़ाई लड़ने के लिए जय आदिवासी युवा शक्ति ने आह्वान कर दिया कि 18 जनवरी 2026 को भोपाल में देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है। पहुंचकर आप लोगों को ताकत दिखानी है और ऐसे अनिल मिश्रा जैसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारना है, जूता खींच कर मारना है और बताना है कि देश में संविधान का राज है, संविधान की तरह से सारा देश संचालित हो रहा है। चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, संत्री हो, अधिकारी कर्मचारी हो, ये देश का नागरिक संविधान की तरह संचालित हो रहा है। लेकिन अनिल मिश्रा जैसे लोग देश में और देश का माहौल खराब कर रहे हैं। सरकार से मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है, अनिल मिश्रा और इसके तथाकथित लोग जो बाबा साहब का पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे, इन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए। अन्यथा सड़क से लेकर सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे और आंदोलन करेंगे। हम संविधान के दायरे में रहकर संविधान की किताब हाथ में लेकर कलम और कागज की लड़ाई लड़ेंगे। और 18 जनवरी को आप सभी से निवेदन है कि आप अगर अब भी घर में सोए हुए हो तो जाग जाओ। अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे युवा हो, मजदूर हो, किसान हो, तमाम लोगों को जागने की जरूरत है। और 18 जनवरी 2026 संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ जन आक्रोश महाआंदोलन भोपाल में पहुंचने की जरूरत है। लाखों की संख्या में वहाँ पहुंचकर हम संदेश देंगे और अनिल मिश्रा जैसे लोगों को उनके मातृ वतन वापस पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी साथी, आप सभी भारत के जो नागरिक हैं, वो सब भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएंगे और भारतीय संविधान को हाथ में लेकर भोपाल जरूर पहुंचेंगे। तारीख याद रखिएगा, 18 जनवरी 2026 रविवार के दिन भोपाल पहुंचकर
हम ऐसे अनिल मिश्रा जैसे लोगों के मुंह पर जूता मारना है, तमाचा मारना है और मध्य प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार को बताना है कि देश में संविधान का राज चलेगा और संविधान को मानने वाले और संविधान को समझने वाले और संविधान को पालन करने वाले लोग अभी जिंदा है और संविधान का संरक्षण करने वाले लोग जिंदा है। बाबा साहब के वंशज अभी जिंदा है, टंट्या भील के वंशज अभी जिंदा है, फूले जी के वंशज अभी जिंदा है, बिरसा मुंडा जी के वंशज अभी जिंदा है। ये बात हम आप सबको बतानी है। इसलिए एसटी एससी ओबीसी की एकता के साथ 18 जनवरी 2026 को भोपाल में पूरी ताकत के साथ हम लोग पहुंचेंगे और अनिल मिश्रा जैसे लोगों को, इनके तथाकथित मनोवादी लोगों को खींच कर जूता मारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय जोहार।